हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है तैयारियों के साथ। आप लोगों को बताया था कि कल है खास दिन यानी कि आज, तो उसी खास दिन की तैयारियों में सभी लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर सब्जियां कट चुकी हैं। तो आज है हमारी ननद जी का बर्थडे, तो बस सब लोग उन्हीं की बर्थडे की तैयारियों में लगे हुए हैं। और आज सुबह से कोई भी वीडियो नहीं शूट हो पाया है और आज इस खास दिन पर ऐसा हो जाएगा सोचा ही नहीं था। और आज हमारी बिटिया रानी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, स्कूल से आई थी और आज स्कूल से ये रोते रोते ही आई हैं। और पता नहीं क्यों अचानक से इनके कान में दर्द होने लगा था। 2 दिन पहले हुआ था तो दिखा के लाए थे डॉक्टर के यहाँ से, तब से ठीक था। फिर आज स्कूल गई थी तो वहीं से दर्द चालू हो गया था, तो स्कूल से आ गई थी और ऐसे ही हम जैसे हैं ना ऐसे ही इनको लेकर डॉक्टर के पास गए थे और दिखाकर दवा लेकर आए हैं। जब दवा पिलाया है तब जाकर थोड़ा सा आराम लगा है और तो खेल रही है, नहीं तो तब से गोद में थी, ऊपर छत पर लेकर इनको बैठे हुए थे, वहीं पर थोड़ा बहुत खाना खिला दिया था। और जब दर्द में आराम मिला है तब फिर से खेलने लगी है, लेकिन हमारा चेहरा जैसे उतर गया इतनी ही देर में। और जब बच्चे हंसते हुए स्कूल से आते हैं तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी बिटिया रानी रोते हुए आई थी। और इतनी बड़ी हो गई है, आज तक इनके कान में दर्द नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार दर्द हुआ तो दिखाया, तो कुछ ज़्यादा नहीं बताया उन्होंने, बस दवा दी है डालने के लिए और पीने के लिए दी है। तो तब से तो नहीं हुआ, 2 दिन हो गए हैं, खैर कान में दर्द नहीं हुआ है। और फिर हम अपनी तैयारियों में लग गए हैं। ननद जी और मम्मी ने सब्जियां काट दी थी, हम आ गए हैं यहाँ पर फ्राई करने के लिए। तो गोभी को हमने फ्राई कर लिया है, उसके बाद ये है गाजर, गाजर को भी हम फ्राई कर लेते हैं। और आज खाना बनाने में भी थोड़ा सा देरी हो गई है, नहीं तो हमारे यहाँ जब ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो 2 बजे से खाना बनना शुरू हो जाता है, लेकिन सब आज थोड़ा सा लेट हो गया तो सभी लोग फिर लग गए हैं तैयारियों में। तो ये गाजर और जितनी भी सब्जियां थी जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, पनीर, इन सारी चीज़ों को हम फ्राई कर देते हैं। और आलू उबल चुकी थी तो मम्मी यहाँ पर आलू छील रही, उधर ननद जी चावल को साफ कर रही है, यानी देख रही है थोड़ा बहुत, क्योंकि चावल भी बनेंगे। और शाम के 4:30 बजने वाले हैं, तो फिर जल्दी जल्दी ही तैयारियां करनी है, क्योंकि इस समय क्या होता है इतनी जल्दी शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो अब थोड़ा सा चारू खेल रही है तो मन भी लग रहा है सारी चीज़ों में, नहीं तो मन बिल्कुल उतर सा गया था। और फिर भी इस दिन को आज खास बनाना है, क्योंकि जब किसी का खास दिन होता है तो कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा हो सब कुछ, जितना हो सका तो उतना अच्छे से करने की कोशिश की गई। और यहाँ पर सारी सब्जियां फ्राई हो चुकी थी, उसके बाद ननद जी यहाँ पर मसालों को पीस रही थी और इधर मसाले पीस जाएंगे, इधर हम सब्जी छौंक देंगे। सूखी सब्जी बनेगी, पनीर बनेगी, तो सब्जियां बन जाएगी, चावल भी बन जाएंगे, फिर आटा लगा के रख दिया जाएगा, फिर पूड़ी बनेंगी। तो सभी लोगों ने मिलकर खाना बनाया है तो जल्दी बन गया था। और यहाँ पर हमने कढ़ाई, उसी कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गरम हो चुका था और इसमें डाल दिया हींग और जीरा। अब हम बनाने जा रहे हैं सूखी सब्जी, तो हम बनाएंगे मिक्स वाली सूखी वाली सब्जी। और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को डाल दिया, थोड़ा सा पका लेते हैं। उसके बाद इसमें डाल देते हैं प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट है ये। अब इसको डालने के बाद इसको भी अच्छे से पकाते हैं। और कोई भी कार्यक्रम होता है या कहीं जाना होता है तो हमने देखा है ज़्यादातर लोगों की जो पसंद होती है वो सूखी वाली सब्जी की पसंद होती है। इस समय तो सब्जियां भी आ रही हैं, तो सब्जियां जब मिक्स करके बनाओ तो उसका स्वाद भी अलग होता है, खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो प्याज लहसुन का पेस्ट पका लिया था, उसके बाद टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। कुछ मसाले थे जिनको हमने लिया है पैकेट वाले, वो डाल दिए थे, नमक डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाते हैं। जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो हमारी सब्जी भी बहुत ही अच्छी सी बनकर तैयार होगी। और ऊपर से हमने डाल दिया है ये गरम मसाला पाउडर।
और कल की वीडियो में हमारे कई दोस्तों ने सही गेस लगाए हैं। जी हाँ, ननद जी का ही बर्थडे है। 26 दिसंबर को उनका बर्थडे होता है। तो 26 दिसंबर का ये वीडियो है। और यहाँ पर मसाले हमारे पक चुके हैं, उसमें हमने आलू डाल दी है। जो सब्जियाँ हमने फ्राई करके रखी हुई थी उनको भी इसी में डाल देते हैं, अच्छे से चलाते हैं। और आलू को उबाल भी सकते हैं, आलू को फ्राई भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आलू हमारी उबली हुई थी और बस अब इनको चलाते रहना है। और चलाना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है ताकि अच्छे से सारी चीज़ें पक जाएं और मिल जाएं। तो बस कम से कम 10 से 12 मिनट तक हमने अच्छे से पकाया था। और इधर बनने जा रहा है रायता। तो ये मट्ठा था, मट्ठे में बूंदी डाल दी गई हैं और इसमें ये भुने मसाले हैं, जैसे कि काला नमक, भुना जीरा, भुनी धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च भी ननद जी ने पीस कर डाल दी है इसमें। तो बस अब इसमें तड़का लगाना बाकी है। उधर हम सब्जी को चलाते जा रहे हैं, इधर ननद जी भी लगी हुई है साथ में। और इधर हरी धनिया कटी हुई रखी है। तो जब सब्जी पक जाएगी तब इसमें हम मिला देंगे। तो दोस्तों, हमारी सूखी मिक्स वाली सब्जी बनकर हो गई है तैयार। बहुत ही यम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट। ऐसी कड़ाकेदार ठंड में ये सब्जी मिल जाए, पूड़ी या पराठे मिल जाए तो फिर क्या कहिए, सर्दियों के मज़े ही मज़े हैं। तो पहले ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है और हर किसी को ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप लोगों में से किस किस को ये वाली मिक्स वाली सब्जी पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद यहाँ पर रायता भी बन चुका है, इसमें तड़का लगाना बाकी है। थोड़ी सी हरी धनिया डाल दी गई थी और अब यहाँ पर रख दिया गया है तेल। तेल में डाल दिया गया है जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी कलौंजी। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों से तड़का लगाया जाएगा। और दोस्तों, आज हमारे जितने भी प्यारे प्यारे दोस्तों का है जन्मदिन, तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का आपका यह दिन मंगलकारी हो, भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करें। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए आप हर साल अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाते रहें। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, इतना खाना बन पाया था और ये देखिए सूर्यास्त तो हो चुका है। वैसे तो आज पता ही नहीं चला क्योंकि बदली थी, तो पता ही नहीं चल रहा था कब सूर्यास्त हुआ है। और सूखी सब्जी बन चुकी थी। उसके बाद हम जा रहे हैं पनीर बनाने के लिए। और पहले तो हम छोटे वाले भगोने में बनाने जा रहे थे, पर फिर लगा शायद इसमें ना हो पाए, तो इसीलिए हमने जस्ते वाला भगोना लिया है। इसमें डाल दिया था तेल, उसके बाद जीरा, हींग और फिर इसमें डाल दिया है हमने लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट। पहले इस पेस्ट को अच्छे से पका लेते हैं। बाद में हमने मसाले भी पीसे हैं, जैसे कि गरम मसाला, जीरा, धनिया, ये हमने सिलबट्टे पर पीसे थे। तो इनको भी डाल देते हैं और अच्छे से इसको पकाते हैं। तो मसाले पकने में भी टाइम है। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं हल्दी। हल्दी हमने नहीं डाली थी तो ऊपर से हम डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, ये है गरम मसाला पाउडर। उसके बाद इसमें डाल देते हैं नमक। सारी चीज़ों को मिला देते हैं। अभी इसमें पनीर मसाला डालना बाकी है तो वो भी हम डाल देते हैं, ये देखिए। और इसमें हमने 2 पैकेट अभी डाल दी थी, 1 पैकेट हमने बाद में डाला था। तो अब इसको ढक देते हैं, ढक कर थोड़ी देर पकाते हैं। और दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसीलिए हमको कई क्लिप को काटना पड़ा है, स्पीड को बढ़ाना पड़ा है। तो हो सकता है इसमें कई चीज़ें ना दिखी हों। और ऐसा नहीं कि खाना फटाफट से बन जाता है, इसको बनाने में टाइम लगता है। क्योंकि कल के वीडियो में जब गुलाब जामुन की हमने रेसिपी शेयर की थी तो गुलाब जामुन में हमने पनीर डाला था, लेकिन वो हम पता नहीं कैसे क्लिप कट गई या स्पीड में चला गया, पता नहीं, वो दिखी नहीं। तो हमारे दोस्तों के कमेंट आए थे कि आपने पनीर तो डाला ही नहीं, लेकिन हमने डाला था, शायद वो क्लिप कट गई थी। इसी तरह हो जाता है कभी कभी। तो चलिए, पनीर को हमने अच्छे से चला दिया है। अब इसमें पानी डाल देते हैं अपनी ग्रेवी के हिसाब से।
और सब्जी को हमने छौंक दिया था, फिर आ गए थे छत पर क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे, अंधेरा हो रहा था तो हमने कहा ओस पड़ जाएगी कपड़ों में। और इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी जब नीचे रह जाओ ना तो ऊपर का बिल्कुल ध्यान ही नहीं आता है। तो यही जो गीले कपड़े हैं वो हम अंदर डाल देंगे रस्सी पर, और जो कपड़े सूख गए हैं उनको हम नीचे लेकर चलते हैं। तो शाम का समय हो चुका है, तो अंधेरा हो चुका है, सभी के घरों में बल्ब जल रहे हैं। ये है हमारे गांव का खूबसूरत सा नज़ारा। तो कपड़े उतार कर नीचे लेकर चलते हैं और फिर हम लग जाते हैं अपने काम पर। और यहाँ पर बीच में हम चला देते हैं सब्जी को, और ऊपर से भी हमने पनीर मसाला डाल दिया था। तो दोस्तों सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम धनिया डाल देते हैं, और सब्जी जब थोड़ी देर बाद ठंडी हो चुकी है तो इसमें हम मावा डाल देते हैं। मावा को कद्दूकस कर लिया था। मावा डालने से पनीर का स्वाद बढ़ जाता है, और बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारा मटर पनीर बनकर तैयार हुआ था। हर बार ऐसा ही किया जाता है, जब मावा होता है तो डाल दिया जाता है, नहीं होता है तो नहीं डाला जाता है। और कल गुलाब जामुन बने थे तो उसी में बचा लिया गया था, इसी में डालने के लिए। तो सब्जी बन चुकी है, चावल बन चुके हैं, पूड़ी रह गई है बनाने के लिए, तो वो बाद में बनेंगी जब सभी लोग खाने के लिए आएंगे। अभी तो रख दिया जाएगा, बाकी ये लोग लग गए हैं तैयारियों में। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जो सब्जी है बहुत ही अच्छी सी बनकर तैयार हो गई थी। और यहाँ पर सभी बच्चे आ चुके हैं तैयार होकर। आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं वो घर में ही होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले देवर जी का बर्थडे गया था, उसके बाद ननद जी का, और उसके बाद हमारी बिटिया रानी का आएगा। तो सब घर में ही हो जाते हैं, और बच्चों के साथ हर बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चारू बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और ये देखिए वैसी ही हैं। इनसे कह रहे थे लाओ कपड़े बदल दे, लेकिन कह रही थी नहीं बदलेंगे। और आज इनका रोना देखकर सच में हमको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन अभी ये देखिए ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई हैं। और यहाँ पर बच्चों के साथ बलून्स फुला रही हैं। और ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं करनी थी क्योंकि ननद जी मना करी थी सबके लिए। वो तो केक काटने के लिए भी तैयार नहीं थी, करी थी अब अच्छा नहीं लगता केक काटना या बर्थडे मनाना, लेकिन सभी लोगों ने कहा तब जाकर वो तैयार हुई हैं। तो बस यहाँ पर चारू के पापा और बच्चे मिलकर थोड़ा सा सजा देंगे इन्हीं बलून से। और ये सब सजाने का कोई प्लान नहीं था, बस ऐसे ही सिंपल तरीके से केक काट दिया जाता। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चों को तो हर एक चीज़ अच्छी लगती है, ये कर देंगे वो कर देते हैं, तो वही बस ऐसे ही सजा दिया गया बहुत ही सिंपल तरीके से। और आजकल के समय में बड़ों से ज़्यादा बच्चों को पता होता है कि बर्थडे में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये लगाया जाता है वो लगाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर तैयार हो रही है ननद जी, हम भी आ गए हैं तैयार होने के लिए। हमने बस साड़ी बदल ली है, ब्लाउज वही है। सुबह से वैसे ही थे, बाल भी नहीं बांधे थे तो बालों को बांध लेते हैं। आज मेरी बुआ का बर्थडे है, आप लोग खा जाइए। दोस्तों पनीर बनी है और चावल बने हैं और सब्जी पूरी बनी है। अब केक कटने जा रहा है। और चारू को तो लग रहा है कि हमारा ही बर्थडे है, वैसे ही करें कि हम केक काटेंगे। और यहाँ पर फिर हम केक लेकर आ गए हैं, लगा देते हैं इसको क्योंकि टाइम हुआ जा रहा है। वैसे सर्दियों में टाइम पता नहीं चलता है, और बच्चे होते हैं, बच्चों को जल्दी होती है हर एक चीज़ की, कब केक कटेगा, कब केक कटेगा, कब पार्टी शुरू होगी। और यहाँ पर कुछ अपने दोस्तों से बता रही हैं क्योंकि इनको केक तो बिल्कुल नहीं पसंद है। केक के ऊपर जो चॉकलेट लगी होती है ना, वो चॉकलेट इनको खानी होती है, बाकी केक इतना ज़्यादा नहीं पसंद होता है। यहाँ पर सारी चीज़ें हमने लगा दी थी, फिर टीका लगाने के लिए लेने चले गए थे चंदन। रोली मिल नहीं रही थी तो वो भी लेकर आ गए यहाँ। और यहाँ पर थोड़ी सी मौज मस्ती हो रही है फोटो को लेकर। और बस अब बस केक कटने ही जा रहा है, सभी लोग आ जाएं, यानी जो सखिया सहेलियाँ हैं ननद जी की वो लोग भी आ जाएं, तो बस केक कट जाएगा। तो मम्मी पापा भी आ चुके हैं केक कटने के टाइम पर, तो हम इधर आ गए हैं। हमने कहा अच्छे से केक कट जाएगा उधर। और चारू को थोड़ा सा हम पीछे कर रहे थे क्योंकि ये अभी सारा केक अपनी फ्रॉक में लगा लेती। और हमारी ननद जी आज कैसी लग रही हैं बताइएगा ज़रूर। आज इनसे कहा था ये वाली ड्रेस पहनने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी।
एक बुझा के एक अब नहीं चल मम्मी खाओ कौन चाहिए ये देखो कैंडी आई कैंडी कभी नहीं कहां प्लेट ले नहीं ला चलो रे पैसा वाला भी है तू ले रतन भाई तू तो दोस्तों केक कट चुका था। उसके बाद अब सभी लोग केक खिलाएंगे और ये देखिए चारू हटी नहीं, वहीं पर खड़ी रही है जब तक सभी लोग खिला के जा नहीं चुके। तो यहाँ पर मम्मी इनके लिए कुर्सी लेकर आई है कि बैठ जाओ, खड़े खड़े पैर दर्द होने लगेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बर्थडे में आई हो तो केक भी तो लगवाओ। अरे कहाँ चली गई? अरे ले तो दोस्तों केक कट चुका है, सभी बच्चों को यहाँ पर खिलाया जा रहा है। चारू अभी भी वहाँ पर बैठी हुई हैं और केक नहीं खा रही हैं। यहाँ पर हम केक को लेकर आ गए, सबके लिए प्लेट लगा देते हैं। जो कुछ हमारे यहाँ दिया जाता है, नमकीन, बिस्किट, टॉफ़ी, केक, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं जो लोग बर्थडे में शामिल होते हैं। तो वही ननद जी भी आ गई हैं, वो भी साथ में मदद करवा रही हैं। तो दोस्तों केक कट चुका है, सभी बच्चों को दे दिया गया है खाने के लिए। तब तक पूरी बनेंगी, उसके बाद खाना पीना होगा, पहले नाश्ता हो जाए। तो आप लोग भी आइए, बर्थडे में शामिल हो जाइए और ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा कोमल को, यानी हमारी ननद जी को, ताकि वो अपने जो जीवन में हैं खुश रहें, खुशहाल रहें। तो आप लोगों को खिलाएंगी, जिनका बर्थडे है, बर्थडे गर्ल हैं भाई, तो आप लोगों को कुछ खिलाने जा रही हैं अपने बर्थडे का। दोस्तों राधे राधे, आइए मेरे बर्थडे का केक खाइए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और फिर यहाँ पर ये देखिए सबके साथ पार्टी हो रही है भाई, बर्थडे पार्टी है तो बच्चे अच्छे से एंजॉय करेंगे। नाश्ता हो चुका था, उसके बाद आ गया था खाना खाने का नंबर, तो सभी लोगों को बिठा लिया गया था यहाँ पर। और बस फिर हम तुरंत साड़ी बदल कर आ गए हैं, क्योंकि उस साड़ी में तेल लग जाता है कहीं कुछ, फिर काम करते हुए नहीं बनता है, तो ये वाली बदल कर आ गए। अब सभी को खाना यहाँ पर खिलाया जा रहा है। मम्मी बनाने में लगी हुई है पूड़ी, और कह रहे थे लाओ बनवा दे, तो कह रही है नहीं बना लेंगे, वहाँ पर खिला दो। तो बच्चे बहुत ही अच्छे से, बड़े ही चाव से न्योता खा रहे हैं। हमारे यहाँ तो बच्चों को न्योता खाने का बड़ा ही शौक होता है। हमारी बिटिया हो या कोई भी हो, अगर न्योता सुन लेते हैं तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और दोस्तों न्योते में भले ही कुछ भी हो, लेकिन सबके साथ खाने में आनंद तो आता ही है, जैसे हम लोग अपने बचपन में करते थे वैसे अब भी। तो अब हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पर थाली खाने की। आप लोग भी आ जाइए, ननद जी के बर्थडे का खाना खा लीजिए आकर। तो यहाँ पर पुलाव है, पनीर है, सूखी मिक्स वाली सब्जी है, और पूड़ी है, रायता है, और मीठे में है गुलाब जामुन। तो दोस्तों आप लोग भी खाना खा लीजिए। और दोस्तों भला किसको अपने जन्मदिन की खुशी ना होती होगी, सभी लोग तो अपने जन्मदिन का इंतजार करते हैं। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि हर किसी को उसके जन्मदिन पर ढेर सारी खुशियाँ दे, हंसते मुस्कुराते सभी लोग अपना जन्मदिन मनाते रहें। और यहाँ पर हम जा रहे हैं पापा जी को खाना देने के लिए। इधर तो सभी लोग खा ही रहे थे, उधर पापा जी को भी खाना दे देते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म खाना सर्दियों में सभी को पसंद होता है। तो गर्मा गर्म पूड़ी निकल रही थी, तो पापा जी के लिए भी लगा दिया है। और इधर भी बच्चे खा रहे हैं, सभी को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था।
और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी भी पंगत में बैठी हुई है। सबके साथ में इनको खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, भले ही अच्छे से ना खा पाती हो लेकिन सबके साथ में बैठ जाती हैं। तो सभी बच्चे चले गए थे, उसके बाद अंदर बहुत ही ज़्यादा फैलाव हो गया था। सारी चीज़ों को समेट रहे हैं, खाली कर रहे हैं बर्तनों को, क्योंकि वहाँ पर खाना पहुँचाने में डबल डबल बर्तन हो जाते हैं। इधर ये देखिए, इनको भी भगा रहे थे वहाँ पर से, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी तो गिर ही जाता है। मम्मी की पूड़ी भी बन चुकी है और यहाँ पर अब सभी लोगों के लिए हम खाना लगाने जा रहे हैं। और वैसे तो सब कुछ जल्दी ही हो गया था, लेकिन थोड़ा बहुत तो टाइम हो ही जाता है। फिर खाना पीना हम लोगों का भी हो गया था, लग गया है बर्तनों का ढेर, क्योंकि भाई कार्यक्रम होते हैं तो बर्तन तो वैसे भी ज़्यादा हो ही जाते हैं। और यहाँ पर फिर क्या करते हैं, यहीं पर बर्तनों को धोते हैं। हमने फिर बाहर नहीं निकाला था, वैसे भी हमने कहा बाहर निकालने में टाइम लगेगा, बाहर लेकर जाओ, पानी भर के लाओ, और ऐसे सब लोग बाहर ही रख देते हैं तो आसान हो जाता है बाहर धुलना। और फिर हमने कम से कम 4 बार बर्तनों को धुला है, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक बार में सारे बर्तन सिंक में नहीं आते हैं। तो थोड़े करके पहले मांज रहे थे, फिर धुल रहे थे, फिर मांज रहे थे, फिर धुल रहे थे। तो ऐसे करते करते सभी बर्तनों की सफाई हमने कर दी है। सारे काम हो जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, नहीं तो फैलाव पड़ा रहता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग भी हमारी ननद जी को ढेर सारी बधाइयाँ देना, ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। और दोस्तों, जो बर्थडे का कार्यक्रम था वो बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया है। कार्यक्रम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काम तो बढ़ ही जाते हैं। तो ये काम भी हमारे हो चुके हैं। जो कढ़ाई है वो कल हम धुलेंगे, क्योंकि उसको साफ करने में टाइम लगेगा, काफ़ी जल जाती है जब इस तरह का खाना बनता है। तो चलिए, काम हो चुके हैं। चारू अभी नहीं सोई है, अपने पापा के साथ कुछ कर रही हैं कमरे में। तो रात के 9:30 बज चुके हैं और इनकी कॉपी देखी जा रही थी। कॉपी के जो पीछे वाला पेज था ना, उसमें देखिए क्या क्या इन्होंने बनाया है। वही डांट पड़ रही है इनको सुबह के लिए, क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कैसा लगा आज का स्पेशल वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।